नमस्ते। मैं प्रेमचंद सर। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का जो इंटीग्रेशन चैप्टर है मैथ्स 2 में बहुत ज़्यादा वेटेड है। आज इंटीग्रेशन को हम लोग 4 वीडियो में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। उसमें कुछ उदाहरण भी है। दूसरे वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। तीसरे वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड पढ़ेंगे और चौथे वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ेंगे। इस तरह से 4 वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। मेरा आप सबसे विनती है, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो पार्ट 2। First one, method of integration. First one, integration by substitution method. Second point, integration by part method. And third point, integration by partial fraction method. तो इस तरह से इंटीग्रेशन एंड होता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। बेसिक concept of integration by substitution method. If x equal to phi of t is differentiable function of t,
then integration of f of h dh equal to integration of f of phi of t into phi dash t dt। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल, sec स्क्वायर x अपॉन tan x। सॉल्यूशन, sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx let tan x equal to t। Therefore sec square x dx equal to dt। Therefore dt upon t। अभी ये sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt है और ये t है, दैट इज log ऑफ t प्लस sec, दैट इज log of tan x plus c is your answer, because t equal to tan x। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। अभी आपको जो है इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, दो टर्म है कॉमन रहता है, आपको ऐसा टर्म फाइंड आउट करना है जिसको हम t मानते हैं और इसकी डेरिवेटिव ऐसा आना चाहिए जो ऊपर में। तो हमने tan x इक्वल टू टी लिया, तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अभी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हुआ जो हम पुट कर दिए, tan x जो है t है जो पुट कर दिए। अभी 1 अपॉन x dx इक्वल टू log ऑफ x प्लस c होते तो log ऑफ t प्लस c। अभी t इक्वल टू tan x है तो log ऑफ tan x प्लस c। Property of integration by substitution method। First one, if integration of f of h dx equal to g of h plus c, then integration of
f of AH plus B dH equal to G of AH plus B into 1 upon A plus C. Next point, integration of f of h raised to n dh equal to f of h raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Third point, integration of f dash h upon f of h dh equal to log of f of h plus c. Fourth point, integration of f dash h upon root of f of h dh equal to 2 root f of h plus c. Some standard formula. Standard formula. First one, integration of 1 upon h square plus a square dh equal to 1 upon a tan inverse h upon a plus c. Second one, integration of 1 upon h square minus a square dh equal to 1 upon 2a log h minus a upon h plus a plus c. Third one, integration of 1 upon a square minus h square dh equal to log of 1 upon 2a log of a plus h upon a minus h plus c. Fourth one, integration of 1 upon root under a square minus h square dh equal to sin inverse h upon a plus c.
फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एच इक्वल टू लॉग ऑफ एच प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सिक्स वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एच इक्वल टू log of h plus log h plus root under h square plus a square plus c। सेवेंथ वन, integration of 1 upon h into root under h square minus a square dx equal to 1 upon a sec inverse h upon a plus c। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। फंक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन। ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एच अपॉन ए प्लस एच इक्वल टू ए साइन थीटा और ए cos theta, h equal to a tan theta, h equal to a sec theta, h equal to a cos 2 theta। जब हमें
ऐसा सम आते हैं जहां पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म दिया रहता है, तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करना होता है। जब ऐसा रहेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा लेना है, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, और रूट अंडर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दिया है तो एक्स इक्वल टू ए प्लस कॉस टू थीटा लेना है। Integral form of root px plus q upon ax square plus bx plus c dx। अभी अगर इस तरह से फॉर्म दिया रहता है तो हमें कैसे बनाना है, यूज करेंगे न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। इस तरह से जब हमें ये टर्म दिया है तो ये यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जब इंटेग्रल फॉर्म ऑफ पी एच अपॉन क्यू अपॉन रूट अंडर ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी डी एच दिया है तो क्या यूज करना है, यूज पी एच प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डी अपॉन डी एच ऑफ ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी प्लस डी। ये पॉइंट यूज करेंगे तो हमारा इस तरह का जो टर्म होते वो सॉल्व हो जाता है।